आज हम लोग करेंगे ब्रिज एक्सप्रेस को कंप्लीट करेंगे। इस 4 पेज के पीडीएफ को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इस ब्रिज एक्सप्रेस को अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्द इंग्लिश बोलने, समझने और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसे पास करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोट क्या है आज का? Coins always make sound, but currency notes always remain silent. So when your value increases, keep yourself calm and silent. मतलब है कि सिक्के हमेशा आवाज करते हैं लेकिन करेंसी नोट हमेशा चुप रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़ जाती है आप अपने आप को शांत और चुप रखो। नेक्स्ट है आज का वोकेब क्यूरियोसिटी है, मतलब वोकेब जिज्ञासा। मतलब क्यूरियोसिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ? जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या हुआ? जिज्ञासा। यहाँ वर्ड मीनिंग है आज का एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है। एम्बिग्यूअस मतलब अस्पष्ट है। द एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी इज एम्बिग्यूअस। इस कहानी का अंत अस्पष्ट है। द एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी इज एम्बिग्यूअस। तो ये सबसे पहले आज हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने दुआ के खिलाफ देशद्रोह का मामला किया खारिज। आलोचना के अधिकार को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ के खिलाफ देशद्रोह का मामला किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्ड सेडिशन केस अगेंस्ट दुआ। अपहेल्ड राइट टू क्रिटिकाइज। आलोचना के अधिकार को बरकरार रखा। अपहेल्ड राइट टू क्रिटिकाइज। आइए हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। The Supreme Court has quashed the FIR registered by the Himachal Pradesh Police against senior journalist विनोद दुआ लास्ट ईयर। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह मामला दुआ की उन टिप्पणियों के लिए था जिनमें सरकार द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन से निपटने की आलोचना की गई थी। दिस केस वाज फॉर दुआ's comments in which the government's handling of कोविड-19 लॉकडाउन had been criticized। शीर्ष अदालत ने कहा, द टॉप कोर्ट सेड, हमने प्राथमिकी रद्द कर दी है। वी हैव क्वेश्ड द FIR। देशद्रोह पर केदारनाथ सिंह के फैसले के तहत हर पत्रकार सुरक्षा का हकदार होगा। एवरी जर्नलिस्ट विल बी एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन अंडर द केदारनाथ सिंह जजमेंट ऑन सेडिशन। एक नागरिक को कहने या लिखने का अधिकार है जो भी वह सरकार के बारे में चाहता है, जब तक कि वह लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाता नहीं है या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा नहीं करता है। ए सिटीजन हैज ए राइट टू से और राइट व्हाट एवर ही लाइक्स अबाउट द गवर्नमेंट सो लॉन्ग एज ही डज नॉट इंसाइट पीपुल टू वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट और क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर। मतलब कहने का मतलब है कि एक नागरिक को कहने या लिखने का अधिकार है जो भी वह सरकार के बारे में चाहता है, जब तक कि वह लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाता नहीं है या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा नहीं करता है। ठीक है, अब आइए इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग थे सबको करते हैं। क्वेस मीन्स क्या होता है? खारिज करना। क्वेस मीन्स क्या होता है? खारिज करना। क्वेस मीन्स होता है खारिज करना। नेक्स्ट है सेडिशन। सेडिशन मीन्स क्या होता है? देशद्रोह। सेडिशन मीन्स क्या होता है? देशद्रोह। क्वेस मीन्स होता है खारिज करना। सेडिशन मीन्स होता है देशद्रोह। अपहोल्ड मीन्स होता है बरकरार रखना। अपहोल्ड मीन्स क्या होता है? बरकरार रखना। क्रिटिकाइज मीन्स क्या होता है? आलोचना करना। अपहोल्ड मीन्स क्या होता है? बरकरार रखना। क्रिटिकाइज मीन्स होता है आलोचना करना। क्वेस मीन्स होता है खारिज करना। सेडिशन मीन्स होता है देशद्रोह। सेडिशन मीन्स क्या होता है? देशद्रोह। कमेंट मीन्स होता है टिप्पणी। एंटाइटल्ड मीन्स होता है हकदार। एंटाइटल्ड मीन्स क्या होता है? हकदार। हकदार होता है एंटाइटल्ड मीन्स हकदार। प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा। इनसाइट, INCIT, इनसाइट मीन्स क्या होता है? उकसाना। प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा। एंटाइटल्ड मीन्स हकदार। कमेंट मीन्स टिप्पणी। वायलेंस मीन्स हिंसा। क्रिएट मीन्स पैदा करना। डिसऑर्डर्ड मीन्स
अव्यवस्था, डिसऑर्डर, अव्यवस्था। तो चलिए, यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग। तो देखिए, हमारे पास है कि क्वीन टू मीट बाइडेन एट विंडसर कैसल। महारानी विंडसर कैसल में बाइडेन से मिलेंगी। क्वीन टू मीट बाइडेन एट विंडसर कैसल। देखिए, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अगले सप्ताह ग्रुप ऑफ 7 लीडर्स शिखर सम्मेलन के लिए ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान विंडसर कैसल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगी। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय विल मीट US प्रेसिडेंट जो बिडेन at Windsor Castle during his visit to the UK for the group of 7 leaders summit next week। बकिंघम पैलेस ने कहा वह 11 से 13 जून के अंतिम दिन राष्ट्रपति और प्रथम महिला की मेजबानी करेंगी। She will host the President and First Lady on the final day of the June 11-13, the Buckingham Palace said। According to sources, सूत्रों के अनुसार both of them, वे दोनों will discuss some important bilateral issues, कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। will discuss some important bilateral issues। ठीक है, चलिए अब इसके जितने भी इससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग है सबको करते हैं। समिट मीन्स क्या होता है? शिखर सम्मेलन। बाइलेटरल मीन्स क्या होता है? द्विपक्षीय। बाइलेटरल द्विपक्षीय। समिट मीन्स शिखर सम्मेलन। और इशू मीन्स क्या होता है? मुद्दा। और अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। टाइगर श्रॉफ्स मॉम डिफेंडेड हिम आफ्टर पुलिस फील्ड FIR। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद टाइगर श्रॉफ की मां ने किया बचाव। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद टाइगर श्रॉफ की मां ने किया बचाव। टाइगर श्रॉफ्स मॉम डिफेंडेड हिम आफ्टर पुलिस फील्ड FIR। देखिए, क्या है? हाल ही में रिसेंटली टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी पर मुंबई में कोविड-19 लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। Recently, Tiger Shroff and Disha Patani had been looked for floating COVID-19 lockdown rules in Mumbai। ठीक है, हाल ही में टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी पर मुंबई में कोविड-19 लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द पुलिस, अभिनेता बांद्रा में बिना वजह घूमते पाए गए। द एक्टर्स वेयर फाउंड रोमिंग इन बांद्रा विदाउट एनी रीजन। FIR की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए रिएक्टिंग टू द न्यूज ऑफ द FIR, टाइगर्स की मां ने कहा, टाइगर्स मॉम सेड, किसी की ऐसे समय में घूमने में दिलचस्पी नहीं होती है। नो वन इज इंटरेस्टेड इन रोमिंग एट ए टाइम लाइक दिस। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, जरूरी काम के लिए बाहर जाने की इजाजत है। इट इज परमिटेड टू गो आउट फॉर एसेंशियल्स। कोई नहीं लिखता है कि उनका बेटा फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त भोजन देता है। नो वन राइट्स दैट हर सन इज प्रोवाइडिंग द फ्री मील्स टू फ्रंटलाइन वर्कर्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह खुद इस बारे में बात नहीं करता है। दैट्स बिकॉज ही हिमसेल्फ डज नॉट टॉक अबाउट दिस। ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, RS 270 करोड़ हीरोइन सेज्ड। 270 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त की गई। BSF ने श्रीगंगानगर बीकानेर राजमार्ग के समीप खाजूवाला क्षेत्र में सीमा के समीप 56.5 किलोग्राम हीरोइन जब्त की है।
The BSF has seized 56.5 kg heroin near the border in the Kajwala area near the Sri Ganganagar Bikaner highway. The value of heroin has been estimated at Rs 270 crore in the international market. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत 270 करोड़ रुपए आंकी गई है। राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के पास हेरोइन की यह अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के पास हेरोइन की यह अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। इट इज द बिगेस्ट एवर सीजर ऑफ हेरोइन नियर द पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान। डीआईजी पुष्पिंदर सिंह राठौर ने कहा, डीआईजी पुष्पिंदर सिंह राठौर सेड सतराना के पास खाजूवाला सेक्टर में सतराना के पास खाजूवाला सेक्टर में तैनात 127वीं बटालियन के जवानों ने उन्हें दबोचा था। पर्सनल ऑफ 127th बटालियन पोस्टेड इन खाजूवाला सेक्टर नियर सतराना हैड नैब्ड देम। इस बार जानकारी खुफिया ब्रांच को मिली थी। इस बारे में जानकारी खुफिया ब्रांच को मिली थी। द इंटेलिजेंस ब्रांच हैड रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इट। इसका वर्ड मीनिंग है, सेज मीन्स क्या होता है जब्त करना, वैल्यू मीन्स कीमत, पर्सनल मीन्स कमी, पर्सनल मीन्स क्या होता है कमी, पर्सनल मीन्स PERSONNEL, पर्सनल मीन्स क्या होता है कमी, नैब मीन्स NAB मीन्स दबोचना, इंटेलिजेंस मीन्स खुफिया, इंटेलिजेंस मीन्स खुफिया। नेक्स्ट आइए अब हम लोग ऑटोप्सी प्रूव्ड लाइटनिंग किल्ड 18 एलिफेंट्स इन असम। सब परीक्षण ने साबित किया बिजली ने 18 हाथियों को मारा। असम के पर्यावरण मंत्री परिमल सुक्कावैद ने कहा है कि हाल ही में एक जंगल में 18 हाथियों की मौत बिजली गिरने से हुई है। असम इन्वायरमेंट मिनिस्टर परिमल सुक्कावैद हैज सेड दैट द रिसेंट डेथ ऑफ 18 एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट वेयर कॉज्ड बाय लाइटनिंग। द सडन डेथ ऑफ द एलिफेंट्स, हाथियों की अचानक मौत, द सडन डेथ ऑफ द एलिफेंट्स वाज नॉट ड्यू टू पॉइजनिंग, जहर या किसी द सडन डेथ ऑफ द एलिफेंट्स वाज नॉट ड्यू टू पॉइजनिंग और एनी डेडली डिजीज बट ड्यू टू लाइटनिंग ऑन May 12। हाथियों की अचानक मौत जहर या किसी घातक बीमारी के कारण नहीं बल्कि 12 मई को बिजली गिरने से हुई थी। द ऑटोप्सी ऑन द एलिफेंट्स हैज प्रूव्ड इट। हाथियों पर सब परीक्षण ने यह साबित कर दिया है। शुक्लावैद्य ने कहा, शुक्लावैद्य सेड ही हैड विजिटेड द साइट। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। ही हैज विजिटेड द साइट एंड ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू द डेथ ऑफ द एलिफेंट्स, और हाथियों की मौत की जांच के आदेश दिए थे। ऑटोप्सी मीन्स क्या होता है सब परीक्षण, ऑटोप्सी। लाइटनिंग मीन्स बिजली का गिरना, रिसेंट मीन्स हाल ही में, सडन मीन्स अचानक, और डिजीज मीन्स बीमारी। नेक्स्ट आइए अब हम लोग टेंस देखते हैं आज का। लेट्स लर्न टेंसेस। आओ हम टेंस सीखें। हैज या हैव टू। मजबूरी दर्शाने वाले इन वाक्यों के प्रश्नवाचक रूप बनाने के लिए डू या डज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे वाक्य के शुरू में लगाया जाता है। जैसे कि नीचे लिखे वाक्यों में, क्या उसे पढ़ना पड़ता है? डज ही हैव टू रीड, डज ही हैव टू रीड। क्या उसे खेलना पड़ता है? क्या उन्हें खेलना पड़ता है? डू दे हैव टू प्ले, डू दे हैव टू प्ले। क्या उन्हें खेलना पड़ता है? डू दे हैव टू प्ले। क्या आपको जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो, डू यू हैव टू गो। क्या हमें सोचना पड़ता है? डू वी हैव टू थिंक, क्या हमें सोचना पड़ता है? डू वी हैव टू थिंक। क्या मुझे पढ़ाना पड़ता है? डू आई हैव टू टीच, डू आई हैव टू टीच। क्या मुझे पढ़ाना पड़ता है?
क्या उसको एक गीत गाना पड़ता है? Does she have to sing a song? क्या उसको एक गीत गाना पड़ता है? Does she have to sing a song? क्या उसको नाचना पड़ता है? Does she have to dance? क्या उसको नाचना पड़ता है? Does she have to dance? क्या आपको इंतजार करना पड़ता है? Do you have to wait? Do you have to wait? क्या आपको इंतजार करना पड़ता है? क्या हमें सोना बेचना पड़ता है? Do we have to sell sold? Do we have to sell sold? क्या उनको हंसना पड़ता है? Do they have to laugh? क्या उनको हंसना पड़ता है? Do they have to laugh? क्या आपको पैदल जाना पड़ता है? Do you have to go on foot? Do you have to go on foot? क्या हमें हर साल दिल्ली जाना पड़ता है? Do we have to go to Delhi every year? क्या हमें हर साल दिल्ली जाना पड़ता है? Do we have to go to Delhi every year? क्या आपको भोजन पकाना पड़ता है? Do you have to cook food? Do you have to cook food? क्या हमें आपके कपड़े धोने पड़ते हैं? Do we have to wash your clothes? क्या हमें आपके कपड़े धोने पड़ते हैं? Do we have to wash your clothes? नेक्स्ट देखिए, आओ हम अब करें मजबूरी वाले ये वाक्य जो नावाचक भी हैं और प्रश्नवाचक भी। ऐसे वाक्य भी डू या डज की सहायता से बनाए जाते हैं, जैसे कि नीचे लिखे वाक्य बनाए गए हैं। क्या उसे पढ़ना नहीं पड़ता है? डज ही नॉट हैव टू रीड? डज ही नॉट हैव टू रीड? क्या उसको पढ़ना नहीं पड़ता है? क्या उन्हें खेलना नहीं पड़ता है? डू दे नॉट हैव टू प्ले? डू दे नॉट हैव टू प्ले? क्या आपको जाना नहीं पड़ता है? डू यू नॉट हैव टू गो? डू यू नॉट हैव टू गो? क्या आपको जाना नहीं पड़ता है? क्या हमें सोचना नहीं पड़ता है? डू वी नॉट हैव टू थिंक? डू वी नॉट हैव टू थिंक? क्या हमें सोचना नहीं पड़ता है? क्या मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता है? डू आई नॉट हैव टू टीच? डू आई नॉट हैव टू टीच? डू आई नॉट हैव टू टीच? क्या मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता है? क्या उसको एक गीत गाना नहीं पड़ता है? डू सी नॉट हैव टू सिंग ए सॉन्ग? डू सी नॉट हैव टू सिंग ए सॉन्ग? क्या उसको नाचना नहीं पड़ता है? डज सी नॉट हैव टू डांस? डज सी नॉट हैव टू डांस? क्या उसको नाचना नहीं पड़ता है? क्या आपको इंतजार करना नहीं पड़ता है? डू यू नॉट हैव टू वेट? डू यू नॉट हैव टू वेट? क्या आपको इंतजार करना नहीं पड़ता है? डू यू नॉट हैव टू वेट? क्या हमें सोना बेचना नहीं पड़ता है? डू वी नॉट हैव टू सेल गोल्ड? डू वी नॉट हैव टू सेल गोल्ड? क्या हमें सोना बेचना नहीं पड़ता है? डू वी नॉट हैव टू सेल गोल्ड? क्या उनको हंसना नहीं पड़ता है? डू दे नॉट हैव टू लाफ? डू दे नॉट हैव टू लाफ? क्या उनको हंसना नहीं पड़ता है? डू दे नॉट हैव टू लाफ? क्या आपको पैदल जाना नहीं पड़ता है? डू यू नॉट हैव टू गो ऑन फुट? डू यू नॉट हैव टू गो ऑन फुट? क्या आपको पैदल जाना नहीं पड़ता है? डू यू नॉट हैव टू गो ऑन फुट? क्या हमें हर साल दिल्ली जाना नहीं पड़ता है? डू वी नॉट हैव टू गो टू दिल्ली एवरी ईयर? डू वी नॉट हैव टू गो टू दिल्ली एवरी ईयर? क्या हमें हर साल दिल्ली जाना नहीं पड़ता है? क्या आपको भोजन पकाना नहीं पड़ता है? डू यू नॉट हैव टू कुक फूड? डू यू नॉट हैव टू कुक फूड? क्या आपको भोजन पकाना नहीं पड़ता है? डू यू नॉट हैव टू कुक फूड? क्या हमें कपड़े धोने नहीं पड़ते हैं? डू वी नॉट हैव टू वॉश क्लॉथ्स? डू वी नॉट हैव टू वॉश क्लॉथ्स? क्या हमें कपड़े धोने नहीं पड़ते हैं? डू वी नॉट हैव टू वॉश क्लॉथ्स? नेक्स्ट आइए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। एंट, ए स्मॉल इंसेक्ट, चींटी। एक सेंटेंस है, द एंट्स एट अवे द बुक। चींटियां किताब को खा गईं। चींटियां किताब को खा गईं। द एंट्स एट अवे द बुक। और अंट मीन्स ए किनशिप टर्म अप्लाइड एज ए कोर्टेसी टाइटल टू एनी एल्डरली लेडी। चाची, मौसी, बुआ, मामी सबके लिए अंट आता है। ही रेस्पेक्ट्स हिज अंट वेरी मच। वह अपनी चाची की बहुत इज्जत करता है। ही रेस्पेक्ट्स हिज अंट वेरी मच। एडॉप्ट मीन्स होता है टू टेक अप, मतलब गोद लेना। एडॉप्ट मीन्स क्या होता है? टू टेक अप। एडॉप्ट मीन्स गोद लेना, मतलब टू टेक अप। ही हैज एडॉप्टेड ए चाइल्ड। उसने एक बच्चे को गोद ले लिया है। ही हैज एडॉप्टेड ए चाइल्ड। उसने एक बच्चे को गोद लिया है। ही हैड एडॉप्टेड ए चाइल्ड। उसने एक बच्चे को गोद ले लिया है।
अडेप्ट मीन्स क्या होता है? माहिर। अडेप्ट निपुण या माहिर, एक्सपर्ट है। राज कपूर वाज एन एडेप्ट एक्टर। राज कपूर वाज एन एडेप्ट एक्टर। राज कपूर एक माहिर कलाकार थे। राज कपूर वाज एन अडेप्ट एक्टर। राज कपूर एक माहिर कलाकार थे। एक्सेस मीन्स होता है पहुंच या अप्रोच मीन्स भी पहुंच। एक्सेस मीन्स पहुंच या अप्रोच मीन्स भी पहुंच। ही हैज नो एक्सेस टू द मिनिस्टर्स। उनकी मंत्रियों तक कोई पहुंच नहीं है। ही हैज नो एक्सेस टू द मिनिस्टर्स। ही हैज नो एक्सेस टू द मिनिस्टर्स। उसकी मंत्रियों तक कोई पहुंच नहीं है। एक्सेस एक्सेस मीन्स होता है मोर देन नेसेसरी, मतलब जरूरत से ज्यादा। एक्सेस है EXCESS। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जरूरत से ज्यादा हर चीज बुरी होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ऑल टुगेदर मीन्स होता है सभी एक साथ। एवरीवन टुगेदर, ऑल टुगेदर या एवरीवन टुगेदर, सभी एक साथ। We went to watch this picture all together. We went to watch the picture all together. हम पिक्चर देखने सभी एक साथ गए। हम पिक्चर देखने सभी एक साथ गए, या हम सभी एक पिक्चर देखने साथ गए। We went to watch the picture all together. All together एक है all together. all together मीन्स होता है पूरी तरह या completely, और वो था all together मतलब सभी एक साथ, और ये है all together मतलब होता है पूरी तरह। I finished my work all together. मैंने पूरी तरह अपना काम खत्म कर लिया। I finished my work all together. मैंने पूरी तरह अपना काम खत्म कर लिया। I finished my work all together. Advice मीन्स होता है, advice मीन्स होता है सलाह देना। advice मीन्स सलाह देना। to offer suggestion. advice. His father advised him against smoking. उनके पिता ने उसे धूम्रपान के खिलाफ सलाह दी। His father advised him against smoking. उसके पिता ने उसे धूम्रपान के खिलाफ सलाह दी। His father advised him against smoking. Advice मीन्स होता है सलाह या सजेशन। Advice मीन्स सलाह या सजेशन, लेकिन advice मीन्स सलाह देना, और advice मीन्स होता है सलाह। He got legal advice in the case of a murder. He got legal advice in the case of a murder. उसने कत्ल के एक मामले में कानूनी सलाह ली। He got legal advice in the case of a murder. Next. कुछ एमोरस मीन्स क्या होता है? प्रेम संबंधी। एमोरस मीन्स प्रेम संबंधी। एमोरस मीन्स क्या होता है? प्रेम संबंधी। एमोरस मीन्स प्रेम संबंधी। और एमॉर्ट एमॉर्ट मीन्स होता है अधमरा। अमॉर्ट मीन्स होता है एमॉर्ट मीन्स होता है अधमरा। एमॉर्ट मीन्स होता है अधमरा। एम्यूलेट मीन्स होता है ताबीज। एम्यूलेट मीन्स होता है ताबीज। एम्यूलेट एम्यूलेट मीन्स होता है ताबीज। एम्यूलेट मीन्स होता है ताबीज। एनालिटिक मीन्स होता है विश्लेषण संबंधी। एनालिटिक एनालिसिस मीन्स होता है विश्लेषण संबंधी। एनआरसी मीन्स क्या होता है? एनआरसी मीन्स होता है अराजकता। एनालिटिक मीन्स होता है विश्लेषण संबंधी। एम्यूलेट मीन्स होता है ताबीज। एमॉर्ट मीन्स होता है अधमरा। एमॉरस मीन्स होता है प्रेम संबंधी। एमॉरस प्रेम संबंधी। एमॉर्ट मीन्स अधमरा। एमॉर्ट मीन्स अधमरा। एम्यूलेट मीन्स होता है ताबीज। एम्यूलेट मीन्स होता है ताबीज। एनालिटिक मीन्स होता है विश्लेषण संबंधी। एनआरसी मीन्स होता है अराजकता। नेक्स्ट, इनकरेक्ट एंड करेक्ट। वी लव द सीनरी ऑफ मसूरी, ये करेक्ट है, जबकि वी लव द सीनरीज ऑफ मसूरी, ये गलत है। सही क्या है? वी लव द सीनरी, सीनरीज नहीं होता है, सीनरी SCENERY, सीनरी ऑफ मसूरी। सीनरी का अर्थ होता है किसी क्षेत्र के नेचुरल फीचर्स होते हैं, इसलिए इसे सीनरी लिखना ही ठीक है। सीनरी का अर्थ ही किसी क्षेत्र के नेचुरल फीचर्स होते हैं, इसलिए इसे सीनरी लिखना ही ठीक है। SCENERY सीनरी, सीनरी नहीं होता है। द कैसल इज ग्रेजिंग, द कैसल इज ग्रेजिंग, द कैसल आर ग्रेजिंग,
कैसल अपने आप में एक प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगती है। ही गॉट द ह्यूमन फ्रॉम द कोर्ट, ही गॉट द ह्यूमन फ्रॉम द कोर्ट, क्या होगा इसका? ही गॉट द ह्यूमन्स फ्रॉम द कोर्ट, ही गॉट द ह्यूमन्स फ्रॉम द कोर्ट। किसी सरकारी महकमे या अदालत से मिलने वाले परवाने को ह्यूमन्स लिखते हैं। किसी सरकारी महकमे या अदालत से मिलने वाले परवाने को ह्यूमन्स लिखते हैं, ह्यूमन्स। तो क्या हो जाएगा? ही गॉट द ह्यूमन्स फ्रॉम द कोर्ट, ही गॉट द ह्यूमन्स फ्रॉम द कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, she shows a total disregard ... other people and their feelings for, disregard for, क्या होगा? for होगा। she shows a total disregard for other people and their feelings. is he dissatisfied with my work, क्या होगा यहाँ पर? with my work, with my work. is he dissatisfied with my work? The police managed to dissuade him. The police managed to dissuade him from होगा यहाँ पर jumping off the building. The police managed to dissuade him from jumping off the building. The incident is very distasteful to me. Distasteful to me. This incident is very distasteful to me. Next question आइए, most of our leaders are totally divorced from the real needs of the country. क्या होगा यहाँ पर? from the near. Most of our leaders are totally divorced from the real needs of the country. 6 number, 8 is divisible by 2 and 4. 8 is divisible by 2 and 4 but not by 3. ठीक है। नेक्स्ट, she is dotty के साथ क्या लगता है? about. she is dotty about this latest boyfriend. she is dotty about this latest boyfriend. I have grave doubts about the honesty. I have grave doubts about his honesty. The swimmer emerged from the idea of spending a whole day with her. The swimmer emerged from the idea of spending a whole day with her. I am not enamored with the idea of spending a week with her. I am not enamored with the idea of spending a week with her. Next, first, a hater of women is misogynist. A hater of women is misogynist. A hater of women is misogynist. Second number है, a person who is reserved in talks is reticent. A person who is reserved in talks, reserved है talks के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? reticent कहते हैं। reticent. A person having or showing a desire for revenge is a person having or showing a desire for revenge is vindictive. क्या हो जाएगा? vindictive. A person having or showing a desire for revenge is vindictive. Next, a medicine that causes a person to vomit is an emetic. क्या होता है? emetic. A medicine that causes a person to vomit is an emetic. A person who can be easily cheated is gullible. A person who can be easily cheated is gullible. An artificial tank for fish or water plants is called aquarium. An artificial tank for fish or water plants is called an aquarium. A person who believes that there is no God is an
Atheist. A person who believes that there is no God is an atheist. 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 Occurrence of the same letter or sound at the beginning of two or more words in succession is alliteration. Occurrence of the same letter or sound at the beginning of two or more words in succession is alliteration. A group of people who have gathered together to hear or watch somebody or something is an audience. A group of people who have gathered together to hear or watch somebody or something is an audience. 10. The custom of having more than one husband at the same time is क्या? Polyandry. More than one husband. Polyandry. क्या कहते हैं उसे? Polyandry कहते हैं. Polyandry. One of the following words means scold. Scold क्या होता है? Suitable answer is the given question. Each question. तो हो जाएगा scold का क्या हो जाएगा? reprimand. Scold का क्या हो जाएगा? reprimand. The synonym of savage is barbarian. The synonym of savage is barbarian. Obese is person who is fat and dull looking. Obese means होता है मोटा. Obese मतलब fat और dull looking. Shrew is an woman of violent temper. Equal to shrew. SHREW. Shrew means क्या होता है? Woman of violent temper. One of the following words means to walk with long steps. क्या होता है? Stride. 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 One of the following words means to walk with long steps. Stride करना, लपकना होता है. STRIDE. Stride. Taut means क्या होता है? Taut means होता है unrelaxed taut. TAUT का क्या होता है? unrelaxed होता है. One of the following words means wearisome होता है tedious का क्या होता है? wearisome One of the following words means wearisome होता है tedious means क्या होता है? wearisome. एक chatty woman is disliked by all. Chatty means होता है talkative. जो ज्यादा बात करे उसको बोलते हैं talkative. Denier is a person who denies. क्या होता है? Denier is a person who denies. Feral is something wild. Feral is something wild. Feral is something wild. Next. तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. कल से ये मेरा पूरी तरह से इसको कंप्लीट करके लाएंगे. तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सब लोगों को इसका लाभ मिल सके. ठीक है. गांव कस्बे कहीं भी शेयर कर सकते हैं किसी छोटे बच्चे के पास भी, क्योंकि वो सीखते ही इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए और सभी तरह से परिपक्व हो जाएंगे इंग्लिश में. तो आज के लिए बस इतना ही. जय हिंद. धन्यवाद.